रायसीना हिल्स आज एक बार फिर ऐतिहासिक बीटिंग रिट्रीट का गवाह बन रहा है। सेनाओं की एकता, अनुशासन और गौरव के प्रतीक इस समारोह के दौरान विजय चौक का इलाका मनमोहक भारतीय धुनों से गूंज रहा है। बीटिंग रिट्रीट की परंपरा 300 साल पुरानी है, लेकिन भारत में साल 1952 में इसकी शुरुआत हुई थी, जब महारानी एलिजाबेथ और प्रिंस फिलिप मेहमान थे। उस समय भारतीय सेना के मेजर रॉबर्ट ने सेनाओं के बैंड की प्रस्तुति करवाई थी। तब से ये परंपरा चली आ रही है। इस कार्यक्रम के साथ आधिकारिक तौर पर गणतंत्र दिवस समारोह का समापन हो जाएगा। इस साल खास ये है कि विजय चौक पर बनाए गए सिटिंग एनक्लोजर को भारतीय वाद्य यंत्रों के नाम दिए गए। ये पहल भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सम्मान देने का प्रतीक है। विजय पथ पर आयोजित हो रहे इस समारोह में भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के म्यूजिकल बैंड्स 30 भारतीय धुन बजाते हुए नजर आए, जो पूरी तरह से स्वदेशी हैं। समारोह की शुरुआत में सबसे पहले कदम कदम बढ़ाए जाकर शानदार धुन बजाई गई। कार्यक्रम का समापन सारे जहां से अच्छा के धुन के साथ होगा। आज के समारोह के विशेष संचालक लेफ्टिनेंट कर्नल गिरीश कुमार हैं, जबकि प्रधान संचालक की भूमिका स्क्वाड्रन लीडर एल रूपचंद्र सिंह निभा रहे हैं। सेना बैंड के संचालक सूबेदार मेजर प्रकाश जोशी हैं, जबकि एम एंटनी के नेतृत्व में नौसेना बैंड की प्रस्तुति होनी है। वारंट ऑफिसर अशोक कुमार वायुसेना बैंड के संचालक है। सीएपीएफ बैंड का संचालन इंस्पेक्टर चेतराम कर रहे हैं। पाइप्स एंड ड्रम बैंड की कमान सूबेदार एसपी चौरसिया के पास है। वहीं बगल्स अपनी प्रस्तुति सूबेदार मनोज कुमार के नेतृत्व में हो रहा है। दिल्ली का रायसीना हिल्स एक बार फिर ऐतिहासिक बीटिंग रिट्रीट का गवाह बना। सेनाओं की एकता, अनुशासन और गौरव के प्रतीक इस समारोह के दौरान विजय चौक का इलाका मनमोहक भारतीय धुनों से गूंज उठा। बीटिंग रिट्रीट की परंपरा 300 साल पुरानी है, लेकिन भारत में 1952 से इस परंपरा की शुरुआत हुई थी। तब से हर साल 29 जनवरी को इसका आयोजन होता है। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के साथ ही 77वें गणतंत्र दिवस समारोह का आधिकारिक तौर पर समापन हो गया। बीटिंग रिट्रीट समारोह में देश की समृद्ध सैन्य विरासत का प्रदर्शन किया गया, जिसमें महिला सैनिकों ने भी अपने अदम्य शौर्य का प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि इस साल खास यह है कि विजय चौक पर बनाए गए सिटिंग एनक्लोजर को भारतीय वाद्य यंत्रों के नाम दिए गए। ये पहल भारत की सांस्कृतिक विरासत को सम्मान देने का प्रतीक है। विजय पथ पर आयोजित इस समारोह में भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के म्यूजिकल बैंड्स 30 भारतीय धुनों को बजाते नजर आए, जो पूरी तरह से स्वदेशी है। समारोह की शुरुआत कदम कदम बढ़ाए जाके शानदार धुन के साथ हुई। वंदे मातरम, जय हो, सारे जहां से अच्छा, आरंभ है, प्रचंड समेत कई देशी धुन सामूहिक बैंड की प्रस्तुति पर पूरा विजय चौक झूम उठा। यूरोपीय यूनियन के बाद अब भारत अमेरिका के बीच इस साल ट्रेड डील हो सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण के दौरान इस बात के संकेत दिए। आपको बता दें कि अब तक दोनों देशों के बीच 6 दौर की बातचीत होने के बाद ट्रेड डील पर फाइनल मुहर नहीं लग सकी। अमेरिकी 50% टैरिफ के बाद से भारतीय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को नुकसान हुआ है। हालांकि सरकार का ये दावा है कि तमाम वैश्विक चुनौतियों के बीच भी भारत में महंगाई नियंत्रण में है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में देश का आर्थिक सर्वे पेश किया। सर्वे के मुताबिक वित्त वर्ष 2026-27 में देश की जीडीपी ग्रोथ 6.8 से 7.2% रहने का अनुमान है। सर्वे में कुल 16 चैप्टर हैं, मगर पहली बार एआई का अलग से चैप्टर है, यानी कि सरकार आने वाले दिनों में नई टेक्नोलॉजी पर पूरा फोकस रहने वाला है। सर्वे में घरेलू मांग और निवेश बढ़ने की उम्मीद जताई गई है।
संसद के बजट सत्र के दूसरे दिन पीएम मोदी ने संसद भवन परिसर में मीडिया से बात की। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण को देश की आवाज बताया। 2 दिन पहले हुए मदर ऑफ ऑल डील्स को देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए पीएम ने कहा कि इस डील से भारत के लिए बहुत बड़ा बाजार खुलेगा। डील से युवाओं को बेहतर अवसर मिलेंगे। पीएम ने कहा कि लॉन्ग टर्म पेंडिंग प्रॉब्लम्स अब पुरानी बात हो गई। अब योजना फाइल तक नहीं, लाइफ तक पहुंचती हैं। EU से ट्रेड डील होने के बाद यूरोपीय यूनियन में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात बढ़ सकता है। समझौते पर अमल के बाद EU अमेरिका के बाद भारत के लिए सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार बन सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात करीब $50 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। EU में भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पर अभी 14% शुल्क लगता है। FTA पर अमल होने के बाद ये शुल्क शून्य हो जाएगा, जिससे EU के बाजार में भारत के फोन और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम काफी सस्ते हो जाएंगे। देश की सरकारी एरोस्पेस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL अब देश में रूसी यात्री विमान SJ-100 का निर्माण करेगी। विंग्स इंडिया 2026 विमानन शिखर सम्मेलन में HAL और रूस के यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन UAC के बीच SJ-100 यात्री विमान को भारत में बनाने के लिए ऐतिहासिक समझौता हुआ है। HAL अगले 3 से 4 साल में इसका निर्माण शुरू कर देगी। इस करार से भारत में यात्री विमानों के आयात पर निर्भरता कम होगी, साथ ही मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा मिलेगा। देश भर में हो रहे विरोध के बीच यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने नए नियमों के दुरुपयोग का खतरा जताते हुए केंद्र और यूजीसी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। सीजीआई ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि नए नियमों में अस्पष्टता है, इसका दुरुपयोग हो सकता है। अभी 2012 वाले नियम ही लागू रहेंगे। 19 मार्च को मामले की अगली सुनवाई है। यूपी में शिक्षकों को योगी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। करीब 12 लाख शिक्षकों को कैशलेस इलाज की योजना की मंजूरी मिल गई है। ये नियम बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में भी लागू होगा। और इतना ही नहीं, शिक्षा मित्रों से लेकर पार्ट टाइम शिक्षकों और प्रधानमंत्री पोषण योजना के रसोइयों और उनके आश्रित परिवारों के सदस्यों को भी सरकार कैशलेस इलाज की सुविधा देगी। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लग गई। इससे सरकारी खजाने पर 358.6 करोड़ का बोझ पड़ेगा। ये सीसीटीवी तस्वीरें अब आप जो देखेंगे वो राजस्थान के जयपुर की हैं, जहां कार एक के बाद एक 5 गाड़ियों को टक्कर मारते हुए दीवार से टकरा गई। स्थानीय लोगों का ये दावा है कि ड्राइवर काफी नशे में था, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। हादसे में महिला समेत 3 लोगों की चोट आई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। डैमेज कारों को सड़क से हटवाकर ट्रैफिक चालू करवाया गया। साध्वी प्रेम बाईसा की डेथ मिस्ट्री उलझ गई है। पहले जोधपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में साध्वी की मौत हुई और फिर उनकी मौत के 4 घंटे के बाद सोशल मीडिया पर हुए पोस्ट ने इस मौत की गुत्थी को उलझा दिया। पोस्ट सामने आने के बाद कई सवाल खड़े हुए। सवाल ये भी है कि साध्वी की मौत के बाद उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किसने की। अब इन सवालों के जवाब पुलिस को तलाशने हैं। लोग इस मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में जांच करवाकर साध्वी को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस की स्वैट महिला कमांडो की हत्या ने राजधानी को दहला दिया। अपराधियों से लड़ने के लिए फौलादी ट्रेनिंग लेने वाली सोनीपत की काजल अपने ही घर में हार गई। दहेज के लोभियों ने बेरहमी से काजल और उसके पेट में पल रहे बच्चे की जान ले ली। 3 साल पहले काजल ने जिस शख्स से लव मैरिज की, वही उसका कातिल बन उठा। 22 जनवरी की रात पति ने पहले काजल का सिर चौखट पर दे मारा और फिर लोहे के डंबल से वार कर दिया। 5 दिन तक इलाज के बाद काजल जिंदगी की जंग आखिर हार गई। दिल्ली के नबी करीम इलाके में एक होटल में जबरदस्त आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने बिना किसी इंतजार के रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया, जिसके चलते फंसे 8 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। 3 झुलसे हुए लोगों को अस्पताल में एडमिट किया गया है। फिलहाल तीनों की हालत स्थिर बताई जा रही है। आग लगने के कारणों की जांच हो रही है। गुजरात के भरूच में प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण और जर्जर इमारतों के खिलाफ अभियान चलाया। जिला पंचायत ने 36 सरकारी दुकानों सहित एक दरगाह को ध्वस्त कर दिया। काफी समय से असामाजिक तत्वों ने यहां पर कब्जा किया हुआ था। आपको बता दें कि पहले प्रशासन की तरफ से लोगों को अल्टीमेटम दिया गया था, जिसके बाद बुलडोजर एक्शन हुआ।